टू YR एग्ज़ाम स्टडी। आज है 16 मार्च और इससे जुड़े जितने इम्पॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो PDF होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बता दें इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये जो वीडियो लेट में आई है उसका रीज़न है कि नेटवर्क इशू था हमारे यहाँ, तो आज वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। चलिए शुरू करते हैं। तो कल के प्रश्न का उत्तर है, हाल ही में भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो कौन बना है? तो यह बना है चंडीगढ़। तो अब देखते हैं आज के प्रश्न। तो हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों जैसे सुरक्षा, जानकारी और चयन की स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करना और बाजार की अनुचित प्रथाओं का शोषण से बचना है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया, जिसमें जबरन धर्मांतरण के लिए 10 साल तक की जेल का प्रावधान है? तो यह किया किसने? यह किया महाराष्ट्र ने। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र कैपिटल क्या है? मुंबई। CM है देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व है नावेगांव, नाची, तड़ोवा, अंधेरी वो टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र में बांध है उज्जैनी, जेवाड़ी, कोयना। यह जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, क्षेत्रफल के दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, और प्याज और अंगूर उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है कौन? महाराष्ट्र। तो सासून बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 3 फिनलैंड कंपनियों के साथ समझौता किया। हट्टी साल महोत्सव 2026 महाराष्ट्र के जिलाना में मनाया गया। महाराष्ट्र राष्ट्रीय आरोग्य मेला में महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र का संदोला भारत का पहला जाति मुक्त गाँव बना। महाराष्ट्र में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया। भारत का पहला म्यूजिकल रोड मुंबई में बनाया गया। अगला है, हाल ही में आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय द्वारा कहाँ अमृत मित्र महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया? यह किया गया कहाँ? यह किया गया नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। अगला है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्मॉग स्टिंग सतहों के परीक्षण के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो यह किया किसके साथ? यह किया है IIT मद्रास साथ। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्मॉग स्टिंग सतहों के परीक्षण के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता किया है। तो IIT मुंबई ने हॉनीवेल के साथ मिलकर सस्टेनेबिलिटी स्किल हब शुरू किया। प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन IIT धनबाद में आयोजित किया गया। IIT मद्रास ने दुबई में AI इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया। IIT गुवाहाटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने की तकनीक बनाई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने IIT कानपुर में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया। अगला है, हाल ही में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा नई दिल्ली में। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला है, हाल ही में पंचुदोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ की गई? तो यह की गई कहाँ? यह की गई है उड़ीसा में। उड़ीसा में के पुरी जिले में चिल्का झील के तट पर मलुदा गाँव में आयोजित पंचुदोल मिलन यात्रा एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक उत्सव है। उड़ीसा, तो उड़ीसा ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले ही हीट वेव प्रबंधन SOP जारी किया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने भुवनेश्वर में UDISC प्लस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। RBI ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर भुवनेश्वर में लॉन्च किया। भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह BO चिदम्बरनार पोर्ट बना। पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया। DRDO ने उड़ीसा में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। अगला है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित MP बिरला स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किससे किया गया? तो यह किया गया यशवंत गुप्ता। तो प्रख्यात खगोल भौतिक विज्ञान यशवंत गुप्ता को प्रतिष्ठित MP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में जुलाई 2026 में अल्टीमेट टेबल टेनिस UTT के 7वें सीजन की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा?
तो यह करेगा कौन, यह करेगा गोवा। कौन करेगा, गोवा। तो गोवा, तो कुशावती गोवा का तीसरा जिला बन गया है। गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन किया गया। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित होगा। इंटरनेशनल सेलेक्टिव कॉन्फ्रेंस वीकेआर 2025 गोवा में शुरू हुआ। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण पांजी में हुआ। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए माहे और किस राज्य के तट पर सागर कवच मॉक ड्रिल आयोजित की गई। तो कहाँ की गई है, तो यह की गई कहाँ, यह की गई है केरल में। अब केरल में की गई है। तो अगला है, हाल ही में पाली उमरीगर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया। तो पाली उमरीगर पुरस्कार यह मिला किसे, यह मिला है सुमन गिल को। 15 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित बीसीसीआई एनामन अवार्ड में भारतीय स्टार के क्रिकेटर सुमन गिल को प्रतिष्ठित पाली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में NHAI ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कलर कवर इंडेक्स लॉन्च किया। तो किसके सहयोग से लॉन्च किया है, या किया है इसरो। अब इसरो के सहयोग से किया है, तो ये है मैप, ये है इसरो की फुल फॉर्म, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और स्थापना कब हुई थी 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर कहाँ, बेंगलुरु, और चेयरमैन कौन है, वी नारायणा, और ये 11वें नंबर के चेयरमैन हैं। तो ये था आज के करंट अफेयर। अब देखते हैं रिवीजन। तो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना। भारत के देवनीमोर बुद्ध अवशेष पहली बार श्रीलंका भेजे गए। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन दुबई। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम के तहत हुआ। मेडिटेशन के लिए ग्रैमी अवार्ड दलाई लामा को दिया गया। स्पेन के वैज्ञानिकों ने पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया। ओमान ने भारत के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए 10 बिलियन के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन के स्पेस की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित AI को डेटा सेंटर बनाया जाएगा। किर्गिस्तान ने भारत से जानवरों और पशु उत्पादों को आयात पर प्रतिबंध लगा दी है। तो ये था रिवीजन। अब पूछते हैं आपसे आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, हाल ही में किसने मार्क जुकरबर्ग का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनर बन गए हैं। इसका उत्तर आपको जिसको मालूम हो उसको कमेंट में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।